Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are glad you tuned in to this program. हमें खुशी है कि आप कार्यक्रम में शामिल हैं। We have been looking at the subject of the blessings of surrender. हम समर्पण की आशीषों के विषय को देखते आ रहे हैं। And today we're going to look at the distinction between activities and accomplishments. और आज हम सक्रियता और प्राप्तियों में फर्क देखने जा रहे हैं। I want to begin by telling you a true experiment. मैं आपको एक परीक्षण के विषय में बताते हुए शुरू करना चाहता हूँ। A great French naturalist one day conducted a most unusual experiment with a special kind of caterpillar. एक बार फ्रांस के एक महान प्रकृति वैज्ञानिक ने एक खास तरह के कीटों पर बहुत ही अजीब तरह का परीक्षण किया। These caterpillars blindly follow the one in front of them. ये कीट सामने चलने वाले कीट के पीछे पीछे चलते हैं। The scientist carefully arranged these caterpillars in a circle around a rim of a flower pot. विज्ञानी ने इन कीटों को एक गुलदस्ते के किनारे किनारे एक गोल दायरे में रख दिया। He placed them so that the first caterpillar would touch the last one, making a complete circle. उसने उनको इस तरीके से रखा कि जो पहला कीट था वो अंतिम कीट को स्पर्श कर रहा था, जिससे ये दायरा पूरा गोल बन गया। In the center of the flower pot, he placed pine needles. गुलदस्ते के मध्य में उसने देवदार की लकड़ी के कुछ टुकड़े रख दिए। Pine needles were the favorite food that these caterpillars ate. देवदार की लकड़ी के टुकड़े इन कीटों का मनपसंद भोजन था। Well, the caterpillars started around the circle flower pot. खैर, कीटों ने गुलदस्ते के चारों ओर गोल दायरा बनाकर चलना शुरू कर दिया। Round and round they went. वो गोलाई में चलते रहे, Hour after hour. घंटों तक, Day after day. दिनों से दिनों तक, Night after night. रातों रातों तक। Around and around they went. वे गोल गोल दायरे में चलते रहे For 7 full days and 7 full nights. पूरे 7 दिन और 7 रातों तक। These caterpillars crawled around the flower pot. ये कीट गुलदस्ते की गोलाई में चलते रहे। Finally they dropped dead of starvation and exhaustion. और अंत में वो भूख और क्षीणता से मर गए। They literally starved to death with an abundance of food less than 6 inches away. वे सच में भूख से मर गए, जबकि बड़ी मात्रा में भोजन उनसे 6 इंच से भी कम दूरी पर था। Why? क्यों? Because they confused activity with accomplishment. क्योंकि उन्होंने क्रिया को प्राप्ति के साथ उलझा दिया। There are scores of religious people and churches today who are like these caterpillars. आज बड़ी संख्या में ऐसे धर्मी लोग और कलीसियाएं हैं जो बिल्कुल इन कीटों की तरह हैं। They make that same mistake of confusing activities and busyness with accomplishment and effectiveness. वे भी सक्रियता और व्यस्तता को प्राप्ति और प्रभावपूर्णता के साथ उलझाने की वही गलती करते हैं। In today's message, in our series of messages, The Blessings of Surrender, अपनी संदेश श्रृंखला समर्पण की आशीषों में से आज के संदेश में we are going to look at an example of an ineffective busy bee. हम एक निष्प्रभाव व्यस्त मधुमक्खी के उदाहरण को देखने जा रहे हैं। We will look at an example of someone who lost his or her effectiveness. हम किसी ऐसे व्यक्ति के उदाहरण को देखेंगे जिसने अपना प्रभाव खो दिया है। We will look at an example of someone who has lost his or her ability for accomplishment. हम किसी ऐसे व्यक्ति के उदाहरण पर गौर करेंगे जिसने प्राप्ति के लिए अपनी योग्यता खो दी है। Please turn with me to 2 Kings chapter 6 verses 1 to 7. कृपया मेरे साथ दूसरे राजा 6 अध्याय और उसका 1 से 7 पद खोलें। आइए श्रोता, हम पवित्र शास्त्र में से राजा की दूसरी पुस्तक 6 अध्याय 1 से लेकर 7 आयतें पढ़ेंगे। राजा की दूसरी पुस्तक 6 अध्याय 1 से लेकर 7 आयतें। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए सकेत है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर
यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। उसने कहा, चलता हूं। तो वो उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। सो वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मंगनी की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। Elisha is now back in the college of prophets. एलीशा भविष्यवक्ताओं के विद्यालय में वापस आ चुका है। The college was growing and they were enlarging their number and they were expanding their facilities. विद्यालय का विकास हो रहा था, भविष्यवक्ताओं की संख्या बढ़ रही थी और वे अपनी सुविधाएं बढ़ा रहे थे। So they needed a new building program. सो उनको एक नई इमारत योजना की आवश्यकता थी। In verse 1 they said, this place where we meet is too small for us. एक पद में उन्होंने कहा, ये स्थान जहां हम मिलते हैं हमारे लिए बहुत छोटा है। Elisha goes along with them and they begin their building project. एलीशा उनके साथ जाता है और वो अपनी इमारत परियोजना शुरू करते हैं। In verse 5, trouble strikes. 5 पद में समस्या खड़ी हो जाती है। When one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. लकड़ियां काटते हुए उनमें से एक जन की कुल्हाड़ी का लोहे का सिरा पानी में गिर गया। Oh, my master, he cried, it was borrowed. हे मेरे स्वामी, वो चिल्लाया, ये तो उधार की थी। The axe head represents the cutting edge of life. कुल्हाड़ी का सिरा जीवन की काटने वाली धार का प्रतीक है। The axe head represents a life that is being equipped and anointed with the Holy Spirit. कुल्हाड़ी का सिरा उस जीवन को प्रदर्शित करता है जिसे पवित्र आत्मा के साथ तैयार और अभिषिक्त किया जा रहा है। This loss and recovery of the axe head is a picture of God's grace. यहाँ कुल्हाड़ी के सिरे का गुम होना और फिर मिल जाना परमेश्वर के अनुग्रह की तस्वीर है। It is a picture of God willing to restore the loss of our effectiveness and usefulness in the kingdom of God. ये तस्वीर है परमेश्वर की उस इच्छा की जिसमें वो अपने राज्य में हमारी प्रभावपूर्णता और उपयोगिता के नुकसान को ठीक करना चाहता है। Have you lost your keen and sharp cutting edge? क्या आप काटने वाली अपनी तीखी और तेज धार को खो चुके हैं? Do you feel that you are spinning your wheels? क्या आपको लग रहा है कि आप एक दायरे में घूम रहे हैं? Do you feel that you have moved away from your effectiveness for God? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के लिए अपनी प्रभावपूर्णता से दूर हट गए हैं? Do you feel that you have lost your usefulness for God to mere drifting in the Christian waters? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि केवल मसीही जल में बहने से आपने परमेश्वर के लिए अपनी उपयोगिता खो दी है? Does your spirit feel like it has lost its zest? क्या आपका आत्मा ऐसा महसूस करता है कि जैसे उसने उत्साह खो दिया है? More importantly, do you know the way back to recovery? सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या आपको पुनः बहाली का रास्ता पता है? Do you know your way back to power with God? क्या आप परमेश्वर के साथ अपनी सामर्थ्य की तरफ वापसी का रास्ता जानते हैं? Do you know your way back to effectiveness? क्या आप प्रभावपूर्णता की ओर अपना रास्ता जानते हैं? If your answer is no, यदि आपका उत्तर ना है, stay tuned to this message. It will show you the way back. तो इस संदेश को सुनते रहिए, ये आपको वापसी का रास्ता दिखाएगा। The man who lost the axe head cried out and said, "Oh, my master, it was borrowed." जिस व्यक्ति की कुल्हाड़ी का सिरा गुम हुआ था, उसने चिल्लाकर कहा, हे मेरे स्वामी, ये तो उधार की थी। My listening friends, please listen carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया ध्यान से सुनिए। This lesson is one of the most difficult lessons to learn. ये पाठ सीखने वाले बहुत कठिन पाठों में से एक है। When we get busy doing things, जब हम काम करते हुए व्यस्त हो जाते हैं,
We pride ourselves in the doing and in our accomplishments. हम इसे करने में और अपनी प्राप्तियों से अपने आप पर अभिमान करने लगते हैं। We forget that everything we have and everything we are, we owe to our Heavenly Father. हम ये भूल जाते हैं कि हम जो भी हैं और जो भी हमारे पास है वो सब हमारे स्वर्गीय पिता का हम पर ऋण है। Listen to what James 1:17 said, सुनिए याकूब 1:17 क्या कहता है that every good gift and every perfect gift is from above, कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है and comes down from the Father of light, with whom there is no variation or shadow of turning. और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है जो कभी बदलता नहीं और न छाया के समान परिवर्तनशील है। Oh, my master, he cried, it was borrowed. हे मेरे स्वामी, वो चिल्लाया, ये तो उधार की थी। Whether you have very little money or great riches, चाहे आपके पास बहुत थोड़ा पैसा है या आप बहुत धनवान हैं, your money is all borrowed. आपका पैसा पूरी तरह से उधार का है। Whether you have excellent health or body that is racked with pain, चाहे आपके पास बहुत अच्छी सेहत है या दर्द से भरा हुआ शरीर है, your body is borrowed. आपका शरीर उधार का है। Whether you live in a hut or in a mansion, चाहे आप झोपड़ी में रहते हों या बंगले में, your house is borrowed. आपका घर उधार का है। Whether you have all the academic degrees in the world or never finished school, चाहे आपके पास संसार की सभी शिक्षा डिग्रियां हैं या कभी स्कूल भी आपने पास नहीं किया, your education is borrowed. आपकी शिक्षा उधार की है। Whether you are a director in a company or you work on the factory floor, चाहे आप किसी कंपनी के निर्देशक हैं या किसी कारखाने में कोई छोटा सा काम करते हैं, your work is borrowed. आपका काम उधार का है। Our very life is borrowed. हमारा अपना जीवन उधार का है। Our very breath is borrowed. हमारा श्वास उधार का है। Our very time is borrowed. हमारा ये समय उधार का है। Oh, my master, he cried out, it is borrowed. हे मेरे स्वामी, वो चिल्लाया, ये तो उधार की थी। The source of our trouble begins when we think that we are the owners. हमारी समस्या का द्वार तब खुलता है जब हम ये सोचते हैं कि हम ही मालिक हैं। One of the major reasons why Christians don't tithe is because they think they are the owners. मसीहियों के दान न देने का एक बड़ा कारण ये है क्योंकि वो सोचते हैं कि वो ही मालिक हैं। They think that what they have is their own money. वो सोचते हैं कि जो पैसा उनके पास है वो उनका अपना है। Actually, they only returning the money to God. वास्तव में वो केवल परमेश्वर को पैसा दे रहे हैं। In reality, you are better off on the 90% blessed by God than the full 100% without God's blessing. असल में परमेश्वर की आशीषों के बगैर 100%, उससे आपके लिए वो 90% ज्यादा अच्छा है जिसमें परमेश्वर की आशीष है। Oh, my master, it is borrowed. हे मेरे स्वामी, ये उधार की थी। Debt often is an acute problem in society. कर्जा अक्सर समाज में एक खास समस्या है। Many people live in a debtor's prison that they have created for themselves. बहुत सारे लोग कर्जदारों वाली ऐसी जेल में जीते हैं जो उन्होंने खुद अपने लिए बनाई है। Debt is a cancer that destroys marriages and murders friendships and separates us from God. कर्जा एक कैंसर है जो विवाहित जीवनों को बर्बाद कर देता है, मित्रता की हत्या कर देता है और हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। Debt often occurs when we refuse to live within our means. अक्सर कर्जा तब आता है जब हम अपनी सीमाओं से बाहर रहकर जीने से इनकार करते हैं। Listen to Proverbs 22:7. नीति वचन 22:7 को सुनिए। The borrower is a slave to the lender. कर्जाई कर्ज देने वाले का दास है। Jesus warns us in Luke 12:15 when he said, लूका 12:15 में यीशु ये कहते हुए हमें सावधान करता है, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consists not in the abundance of things we possess. सावधान रहो और लोभ से बचे रहो क्योंकि मनुष्य का जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। Today's credit cards encourage people to spend themselves into slavery. आज के क्रेडिट कार्ड्स लोगों को अपने आप को गुलामी में बेचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
Oh, Master, it was borrowed. हे स्वामी, ये तो उधार की थी। Much of society revolves around possessions or things. समाज का अधिकतर भाग संपत्ति या वस्तुओं के आसपास घूमता है। We buy things for different rooms in the house. हम घर में अलग अलग कमरों के लिए वस्तुएं खरीदते हैं। And the Apostle Paul said, I consider all things as loss. प्रेरित पौलुस कहता है, मैं सब बातों को हानि की समझता हूं। Don't ever forget that your very breath is borrowed from God. कभी मत भूलिए कि आपका हर श्वास परमेश्वर की तरफ से उधार है। And after you are buried, the only thing that you will have in that box with you is you. और आपके दफनाए जाने के बाद जो एक ही वस्तु आपके पास होगी वो है आप खुद। None of the things that you have accumulated will be following you into that box. आपकी जमा की हुई वस्तुओं में से एक भी आपके ताबूत में आपके पीछे नहीं आएगी। We need to remember what Jesus told us, जो यीशु हमें बताता है, हमें याद रखने की आवश्यकता है। that you seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएंगी। Alas, my master, it was borrowed, said the man to Elisha. उस व्यक्ति ने एलीशा से कहा, हाय मेरे स्वामी, ये तो उधार की थी। The desperate cry of this man indicates that he was under obligation. उस व्यक्ति की गहरी चिल्लाहट बताती है कि वो इसके लिए जिम्मेदार था। Indeed, he was not only responsible for the task, असल में वो केवल काम के लिए ही जिम्मेवार नहीं था, but he was accountable for the supplied tools. लेकिन वो उसे दिए गए औजारों के लिए भी जवाबदेह था। There's a second lesson here that we must learn. यहाँ एक दूसरा पाठ भी है जो हमें निश्चय ही सीखना है। The Spirit of God teaches us that it is possible to lose our cutting edge. परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है कि हमारी काटने वाली धार का गुम होना संभव है। It is possible to lose our usefulness. हमारी उपयोग्यता का गुम होना संभव है। It is possible to lose our power for service. सेवा के लिए हमारी सामर्थ्य गुम हो सकती है। And it can happen when you are still going through the motion of doing the work. और ये तब भी हो सकता है जबकि आप काम करने के आवेग में हैं। And that is why I want you to tune in the next time, and I will tell you more about losing your usefulness. और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अगली बार भी सुने और मैं आपको आपकी उपयोग्यता के गुम होने के विषय में और अधिक बताऊंगा। My listening friends, in the next broadcast, I will tell you how to regain the power through surrender. मेरे श्रोता मित्रों, अगले प्रसारण में मैं आपको बताऊंगा कि समर्पण के द्वारा शक्ति फिर से कैसे प्राप्त करें। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीषों की कामना करता हूं।